वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं सोच के गया था। एक्सिलरेटिंग टू बी ऑनेस्ट, वो जो एक शब्द है, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। आसिम, मैंने तो उसको वहाँ पे भी नहीं देखा। सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है और जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। ना उससे मुझसे ज़्यादा बात की, ना मैंने उससे ज़्यादा बात की। मैं वहाँ पे कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी भिड़ूंगा, इट विल जस्ट गो एज क्यों भिड़ रहा है, क्यों बोल रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ है, जो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। गले में जब सांप आ जाता है वो फीलिंग बहुत अलग होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले खतरों से खेलने का जो एक्सपीरियंस अगर आप जाना चाहें, आपके लिए जो सोच के गए वैसा ही हुआ या कुछ हो गया कुछ? देखो, हम जैसा सोच के जाते हैं वैसा होता है नहीं होता है, वो एक्चुअली डिपेंडेंट आपके ऊपर ही होता है। वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं सोच के गया था, मगर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे उससे बहुत अच्छा हुआ है और कुछ जगहों पे ऐसा था कि हाँ चूक गया मैं। तो दैट्स द जर्नी एंड आई थिंक आई वांट टू सी दैट। आई एम ईगरली वेटिंग कि क्या देखने को मिलता है। सो या, दैट्स वेरी एक्साइटिंग। मज़ेदार, बहुत ही एक्सिलरेटिंग टू बी ऑनेस्ट, वो जो एक शब्द है, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जैसे ही आप लोग गए, राइट, जैसे ही आप रोमानिया पहुंचे वैसे ही वहां से खबर आई। हाँ, तगड़ी खबर आई। हाँ, कि आसिम ने शो के होस्ट के साथ बहसबाजी की, बदतमीजी की, प्लस अभिषेक और शालिनी के साथ जो पूरा हुआ, कैसे देखते हैं आप? मैंने तो उसको वहाँ पे भी नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे भी क्यों देखूँगा। आई इग्नोर्ड इट फुली, सो आई डोंट नो कि क्या चीज़ कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को इतनी वेटेज ही नहीं दी कि मेरे से उसको डील करना पड़े। ना वो मुझसे लड़ा, ना उसने मुझसे ज़्यादा बात की, ना मैंने उससे ज़्यादा बात की। इट वॉज़ हर चॉइस, हर कॉल, वट एवर ही डिड ऑन द शो, एंड दैट्स वॉट ही गॉट आउट ऑफ द शो। इसमें कुछ रिएक्ट करने वाली बात है नहीं, सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है और जो हुआ अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। और खैर, इस बात को आई नो हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के फिर बात को बड़ी हो जाती है, मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल। वी लव डूइंग दैट, बट आप जब व्यूअर्स और आप सब जब शो देखेंगे, यू विल रियलाइज in the scheme of things it doesn't matter a lot, so it's okay, it's not worth commenting on. But खबर ये भी है कि सिर्फ शिल्पा शिंदे ने ही आसिम को सपोर्ट किया था उस दौरान जब ये सब पूरा वाकया हुआ था। क्या कुछ वाकया था, अगर आप बताना चाहें? ऐसा ऑनेस्टली कुछ भी नहीं था, और ऑनेस्टली हम सब, जब हमें भी खबर आई, शिल्पा हो या जो भी हो, हम सब ये बोल रहे थे कि कौन ये सब बातें बोल रहा है, कौन बता रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ऑनेस्टली क्या हो रहा था और क्या छप रहा था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो यहाँ बात सपोर्ट या ना सपोर्ट करने की होती, लाइक देयर इज़ नो, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप लोग जब शो देखेंगे, जब एपिसोड देखेंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या देखो, आप जब एक शो का, जब ऐसे किसी शो का हिस्सा होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं who are already running the show, and you don't know what they want, what they don't want, because you are there as a participant, right? तो अब जब वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, वो आई एम श्योर रोहित सर को सेफगार्ड करने के लिए उनके पास बहुत बड़ी टीम है। और सेम वे विद आसिम के साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ना होता कि उसको सेफगार्ड करने की ज़रूरत पड़ती, या मतलब इट वॉज़न्ट दैट एक्सट्रीम टू गो फॉर। तो थोड़ी बहुत हवा आग को देने वाली बात हो जाती है। इट्स लाइक थोड़ा बहुत मीडिया करती है, थोड़ा बहुत जो भी करता है अपनी अपने PR के हिसाब से करता है, बट आई थिंक जो चीज़ें थी वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। इट टुक सम टाइम, येस, शॉकिंग था, येस, बट गलत देखना और उसी का गुनहगार होना, मैं कहूँगा कि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बैटल चूज़ करें। Not every battle is to be fought. Not every battle is to be entered. Which is not your battle. It's not your battle. मतलब मैं वहाँ पे कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी भिड़ूंगा, it will just go as क्यों भिड़ रहा है, क्यों बोल रहा है, मेरा मैटर ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। तो it's like that. पूछा क्योंकि आसिम को जिस तरह से पूरा वाकया हुआ, उसके बाद उनको शो से आप लोग को पता ही नहीं क्या हुआ है, तो मैं वही बोल रही हूँ, आप बस एक हफ्ता रुक जाइए। आज सैटरडे है, अगले सैटरडे को शो ऑन एयर जा रहा है। जब इतना टाइम अगर आप रुके हैं, 2 महीना, तो एक हफ्ता तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो रुक जाइए, आप देख लीजिए अगले हफ्ते, अगले वीकेंड पे। आई डोंट नो अब कितना क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएंगे वो लोग एपिसोड में,
बट इट्स रियली ऑफ नो मैटर एंड नो कॉन्सिक्वेंस ऑनेस्टली. बट अभी जो प्रोमो आउट हुआ है जिसमें आसिम और अभिषेक का जो आपने भी देखा फाइट जो हुआ है लाइक बिग बॉस जैसा कुछ हो गया है, लोग यही बोल रहे हैं कि ये बिग बॉस है या खतरों के खिलाड़ी. दूसरा वाला शो खैर मैंने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है. बट मैं इतना जानती हूँ कि जब किचन में 10 बर्तन होंगे तो थोड़ी बहुत आवाज़ होगी, और 40 दिन अगर लोग अलग अलग, आप अपने घर पे हमारे रिश्तेदारों के साथ या पेरेंट्स के साथ भी झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, दोस्तों के बीच झगड़ा होता है. तो इट्स वेरी सिंपल. आई मीन अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स जो अपने आप को नहीं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो गए हैं किसी बात पे, कहा सुनी बहस हुई है, बट ये उतना ही नॉर्मल है. और इसमें इतना कुछ रिएक्शन मैं लाइक आई डोंट गिव इट इम्पोर्टेंस, इट डजंट नीड इट. तो वो आई थिंक वो एक बिग बॉस फैमिली थी. वो बिग बॉस फैमिली ने आपस में एक दूसरे के शोज देखे होंगे, किसी को कोई अच्छा लगा होगा, किसी को कोई नहीं अच्छा लगा होगा, और उन्होंने एक दूसरे पे कमेंट कर दी. वो बिग बॉस खेल लिया, उनको अच्छा लगा खेल के, फिर एक बाहर चला गया, एक अंदर रहा, फिर एक बाहर चला गया, फिर अंदर आ गया. वो सब आपको देखने को मिल जाएगा शो में. चलिए, तो आपने बोला थोड़ा चुप रह गया, क्या बात है ऐसा कि चुप हो गई? यार क्या होता है ना कि आप, एक होता है कि हम सिचुएशंस को बोलना और देखना होता है, मगर जब आप सिचुएशंस में जाते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है आपके साथ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि इनिशियली मैं थोड़ा सा नर्वस था. आई वाज एक्चुअली गेटिंग इनटू द स्पेस. एक नई जगह है, नए लोग हैं, नया एक बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में, है ना. आप इमेजिन कर लोगे, मगर आप अनटिल अनलेस यू आर इन दैट स्पेस आपको पता नहीं होता कि आप कैसे परफॉर्म करोगे. तो एंड यू ऑलवेज व्हेन यू लुक बैक, है ना, एक स्टंट खत्म हो गया, नाउ यू लुक बैक, अरे यार इसको ऐसे पकड़ लेता, ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, इजी हो जाता. मैंने वो देखा नहीं उस समय, वो देखा नहीं. अगर उस समय वो देख लेता तो ये कर लेता. यू नो दैट इज समथिंग. तो वो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो. अगर आप उस समय अपने ब्रीदिंग कंट्रोल कर लो, शांत दिमाग से देख लो दाएं बाएं, तो यू कैन डू इट. उस समय मैं चूक गया, दैट्स अबाउट इट. जैसा आपने कहा, यू नो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि आप जब जा रहे थे तो आपने भी बोला था कि हमने पूछा था सवाल, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फियर है. हाँ. अब जब आप आ गए हैं, हाँ, ऐसा कोई ऐसा फोबिया, ऐसा कोई फियर है जो ऑलरेडी आप ओवरकम कर चुके हैं ऑलरेडी इस शो के बाद? ऑनेस्टली मैं स्नेक का फियर ओवरकम कर चुका हूँ काफ़ी हद तक. ठीक है, मतलब मैं जिस तरीके से, ओवरकम बुरी तरीके से नहीं कहूँगा, मगर जिस तरीके से मैं पहले सांपों से डरता था, अब वैसे डर के एकदम भाग नहीं जाऊँगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा. आई विल स्टिल फेस इट. एंड करंट का डर मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत करंट लगा भाई साहब. उफ, बॉडी में मतलब सेंसेशन ऐसी थी कि दिस एरिया गॉट एक्चुअली नम. मैं चीज़ें यूज़ भी नहीं कर पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था. इवन टुडे व्हेन आई एम ड्राइविंग माई हैंड इज़ नॉट इक्वली पावर्ड एज इट वॉज बिफोर. तो वो सारी चोटें आपको बहुत लगती हैं. वो धीरे धीरे आपकी बॉडी बताती है, बेटा यहाँ का घुटना गया हुआ है, ये जॉइंट में दर्द है, ये जॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है. सो खतरों के खिलाड़ी इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. इट इज़ नॉट समथिंग जो आप ऐसे सोचे कि यार ये तो हो जाएगा, कर लेंगे. इट्स अ गुड अप्रोच, मगर चोटें लगती हैं एंड दे आर ऑल रियल. ऑनेस्टली ऐसा किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था. पहले भी मैंने बोला था जाने के पहले कि मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज़ से फोबिया नहीं है, और वो अभी भी नहीं है. बट हाँ, एक आध चीज़ जो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक शॉक, और क्रीपी क्रॉलीज एंड एनिमल्स के साथ स्टंट्स करना. ऑब्वियसली एक नॉर्मल एनिमल्स को लाइक करना और सफारी में देखना वर्सेस डूइंग स्टंट्स बहुत अलग होता है. हाँ, उनके साथ स्टंट करना, तो गले में जब सांप आ जाता है वो फीलिंग बहुत अलग होती है. तो येस ऑफ कोर्स, आई थिंक इसीलिए मैंने कहा आई थिंक इट्स बीन एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो ऐसा ना एक्सपीरियंस कभी पहले हुआ है ना पहले आगे कभी होगा. तो ओके. बहुत सारी ऐसी बीटीएस खबरें भी हमने देखी आई. कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता या लोगों को नहीं पता, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? यार पूरी तरह तो आप लोगों को भी आसिम की कहानी भी नहीं पता है, तो वो आपको शो में पता चल जाएगी. दूसरा, कश्मीर भाई इज़ अ ज़ेन मोड गाय, बट अदर देन दैट जब आप उनको हल्का सा टिप्सी कर देते हो तो ही इज़ अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर. देन ही इज़ ऑल फन, जॉली, ही विल लाफ आउट लाउड, ही विल रन अराउंड लाइक अ बेबी. एंड वो एक साइड मैंने उनकी देखी, जो साइड मेरी भी है. अगर मैं भी हल्का सा टिप्सी हो जाता तो आई ऑल्सो गेट वेरी फन, फ्रॉलिक एंड एवरीवेयर. एंड एक ऐसी चीज़ है जो मैंने वहाँ जाके नोटिस करी, वो ये थी कि
सब बहुत फन लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, और सब ने ना मस्ती बहुत करी है। हम लोगों ने मस्ती बहुत करी, और मस्ती में हम लोगों ने स्टंट भी निकाले हैं। तो अगर कोई डरा है, जैसे अगर आप देखोगे वो सांपों से मैं कितना डरा हूँ, पर पीछे लोग हंस रहे हैं यार मेरे ऊपर, तो किसी ने उसका ना बदला नहीं निकाला है कि अरे मेरे ऊपर हंस रहा है तो मैं इसकी वाट लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज ऑल इन फन जोन, तो बहुत मज़ा आया। हमने कश्मीर की बात की, कश्मीर सच में मतलब मैंने भी और बहुत सारी गॉसिप सुनी है कि क्या वो फन कर रहे थे, यू नो, पूरा एकदम कश्मीर भाई तो फुल अभिषेक को ज्ञान दे रहे थे कि लड़की कैसे पटाई जाती है, सिंस ही इज वन गाय हु इज देयर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम सो लॉन्ग, ही नोज हाउ टू डू इट। और अभिषेक अभी ऐसे नया सीख रहा है और कर रहा है। अभी उसने बिग बॉस में भी काफ़ी लड़कियां पटाई, बाहर आके अभी फिर से लड़कियां पटा रहा है, तो ना जाने कितनी और लड़कियां पटाएगा वो और कितनी पटेंगी। बट देयर वॉज अ ट्यूटर हु वॉज टीचिंग अभिषेक हाउ टू गेज गर्ल्स। आपका जब इस तरह शो में जाते हो, अच्छे दोस्त बनते हैं या फिर दुश्मन भी बनते हैं? दुश्मन इन द सेंस आप फिर नहीं मिलना चाहते, कोई है आपका जिससे आप नहीं बात मिलना नहीं चाहता? नहीं, इट इज़ टू हार्ड ऑफ अ फीलिंग। मतलब कोई ऐसा है नहीं इससे मैं अगर मिलूँगा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा कि नहीं मिलना मुझे इससे, बट या मतलब ऐसा कोई नहीं है मेरे लिए, तो नहीं है। बहुत रोहित सर ने बहुत मोटिवेट किया है, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको। और आई थिंक मैंने ये अपने पोस्ट में भी जो मैंने डाला था उस दिन इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा कि आई थिंक सर की आवाज़ हर स्टंट करते वक्त जब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता था, लाइक एक ही अगर कोई चीज़ होती थी विच वुड हेल्प अस गेट थ्रू इट वुड बी सर्स वॉइस, उनका जो मोटिवेशन, वो जो हमें उम्मीद की किरण, हाँ उम्मीद की किरण, और उससे भी ज़्यादा वो टेक्निकली जब हमें हेल्प करते थे कि नहीं इसको ऐसे ट्राई करो, उसको वैसे ट्राई करो। तो सर हैज़ बीन अ ह्यूज सपोर्ट। और ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल था क्योंकि सर और मैं पहले मिल चुके हैं और इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो वी डिडंट हैव टू ब्रेक एनी आइज फॉर दैट मैटर। तो इट वाज रियली गुड। 40 डेज हंसी मजाक, आई थिंक एक वो एक लिबर्टी हम लेते हैं क्योंकि हम किसी को पहले से जानते हैं, और सर को इतना एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो उनको भी पता है किसके साथ क्या बातचीत, कैसे किसके साथ हंसी मजाक, कौन कितना क्या कर पाएगा, कितना मजाक ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो ऑब्वियसली सर इज़ उतनी समझ सर में है, एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इट वाज रियली नाइस। आई थिंक जस्ट द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ वाज, आई एम वेरी वेरी लाइक आई एडमायर हिम अ लॉट फॉर इट। चलिए, इसके अलावा अगर शो की बात करें, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था या है, थी या था, जो जिसने आपको बिल्कुल सरप्राइज किया कि यार ये तो बड़ा धमाका था, आपको उम्मीद नहीं थी और उसने बहुत बड़ा काम किया? मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि देयर वर थिंग्स आई डिड दैट आई कांट डू दिस, बट आई डिड इट, एंड इट वाज, आई थिंक एक्चुअली हम सब ने स्टंट्स बहुत अच्छे भी किए और बहुत ख़राब भी किए, हम सब ने। लाइक क्रू भी हमें बोल रहा था कि लाइक पहले सीजन में कई सारे सीजन में, लाइक आप किसी एक का ग्राफ देखते हो, नहीं ये अच्छा कर रहा है, ये तो हो ही जाएगा। लाइक डीनो का मिडवे थ्रू द सीजन सबको पता था कि यार यही होगा विनर, बिकॉज यू सी अ सडन कंसिस्टेंसी, लाइक हर स्टंट में अच्छा ही करता है। बट इस सीजन में ऐसा नहीं था कि हम सब ने बहुत अच्छा भी किया, बहुत बुरा भी किया, बहुत अच्छा भी किया, बहुत बुरा भी किया। हमने हाँ ऑनेस्टली किसी को नहीं पता था, ऊपर नीचे हो रहा था, which is interesting. I think then that makes a show interesting, that it's not boring. So शो में जैसा आपने कहा बॉन्डिंग बनती है और दुश्मनी भी हो ही जाती है कुछ ना कुछ। अगर दुश्मनी बिल्कुल नहीं हुई थी ऑनेस्टली, कुछ भी नहीं। आई थिंक इट वाज कि मेरा किसी का नाम भी लिया, इनके साथ मेरी नहीं बनी या उनके साथ मेरा अच्छा नहीं हुआ। आई वुड नॉट से मेरे किसी के भी साथ कुछ भी नहीं बनी। आई जस्ट थिंक 2-3 जनों के साथ ज़्यादा बनी, एंड दैट इज़ नियति, निमृत, कृष्णा, इनके साथ ज़्यादा बनी। करण को मैं पहले से जानती हूँ, सो देन वो बॉन्डिंग एज इट इज़ था। इफ़ एनीथिंग आई मेट हिम आफ्टर 10 years अगेन, सो देन इट वाज ग्रेट। और शालीन, अभिषेक, देर ऑल लाइक एंटरटेनर्स, लाइक हर वक्त हंसाना, मजाक मस्ती करना। तो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी के साथ बनी नहीं बिल्कुल भी। सो तो जो अभिषेक लड़की ढूंढ रहे थे पूरे ओवरऑल, आपने भी वो ढूंढता ही रह जाएगा, ढूंढता रह गया वो, लेकिन छुपा रुस्तम है। आई एम श्योर उसको मिल गया होगा, हमें पता भी नहीं है, नोइंग अभिषेक। बट वो एज अ पर्सनालिटी, जिस तरह से वो हंसी मतलब उस माहौल को थोड़ा कूल करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं। वो शालीन, करण, ये सब लोग, लाइक कश्मीर को भी, जैसे कश्मीर भी मेरी तरह लाइक इन द सेंस काफ़ी टाइम तक चुप था, बट थोड़ा टाइम लगा, फिर ओपन अप हुआ। तो अगेन ही वाज आल्सो अ लॉट ऑफ फन एंड एवरीथिंग। सो
जो नाम आ रहे हैं टॉप 3 में वही है, आई मीन करण के नाम आए हैं, कश्मीर के नाम आए हैं, कृष्णा के नाम आए हैं, टॉप 3 वही हैं आपके हिसाब से? मतलब हमें तो पता ही है कौन है टॉप 3, बट ऑनेस्टली आई थिंक जो टॉप 3 थे और जिन्होंने परफॉर्म किया है, देव ऑल डन इट वेरी वेल एंड डिजर्विंग.